हमारे बड़े प्रिय हैं गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी, जोधपुर वाले व्यास जी, और बड़े संस्कारवान हैं। संतों के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है और नए लड़कों में तो बहुत अच्छे संस्कार वे देते हैं। राधा कृष्ण जी ने अपने ठाकुर जी का विवाह किया जोधपुर में, रस महोत्सव। उसमें ठाकुर जी के पक्ष से भाई ब्याह होगा तो वर पक्ष कन्या पक्ष तो होगा कि नहीं, तो ठाकुर जी के वर पक्ष से दास को रखा और कन्या पक्ष से श्री गोरीलाल जी वाले महाराज जी को रखा। अब वहाँ बड़ा विशाल आयोजन था जोधपुर में विवाह का, राधा कृष्ण के रस महोत्सव का, विवाह महोत्सव का बड़ा विराट आयोजन था। महाराज जी वहाँ के कुछ लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया उत्सव को रुकवाने के लिए। राधा कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं, ये तो एक तो गलत महीने में विवाह कर रहे हैं और विवाह तो हुआ ही नहीं, ये तो ऐसे ही प्रेम था राधा कृष्ण का, विवाह तो हुआ ही नहीं, ये गलत कर रहे हैं, हिंदू परंपराओं पर कुठाराघात कर रहे हैं। और स्थिति ऐसी आ गई कि क्या उत्सव रुक जाएगा। तो अब इनकी तरफ से भी वकील हुआ, वकील से बात हुई, वकील ने कहा महाराज जी कोई पुराना प्रमाण है? उनकी पुराणों में तो लिखा है विवाह हुआ। बोले नहीं, पुराण उराण तो सरकार नहीं मानती है, कोर्ट में उतनी ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है, लेकिन कोई 100-200 साल पुराना भी कोई प्रमाण मिल जाए तो हम लोग उत्तर दे सकेंगे। हमने कहा कि 100-200 साल नहीं, मलुकदासी की वाणी का प्रमाण लगभग 400-450 वर्ष पुराना प्रमाण है। जब मैंने उनको दिखाया बड़े खुश हुए और उन्होंने जैसे ही कोर्ट में प्रस्तुत किया उसमें पूरी लौकिक विवाह का वर्णन है, फैसला हो गया। नहीं तो ठाकुर जी का ब्याह रुक जाता महाराज जी, ठाकुर जी के ब्याह का फैसला हो गया। और आर्यपुत्रो धुनास्ते, ये आर्यपुत्र से बात स्पष्ट होती है कि ठाकुर जी का विधिवत विवाह हुआ। संक्षिप्त में कुछ हम स्मरण भी कर ही लें। दोहराने से थोड़ा समय अधिक लग जाएगा, इसलिए बोलते जाएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि व्याख्यान करेंगे तो थोड़ी कथा कम हो जाएगी, इसलिए व्याख्यान नहीं करेंगे। अब विवाह वर्णन करो, मलुकदासी के सब